सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। महानंदा झील का नज़ारा है जो आपके सामने है। यहाँ आज हमारी टीम यहाँ आई हुई है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब, नाज़िम अमूमी जमीयत अहले हदीस जिला किशनगंज। ये देखिए, ये लोग कहते हैं, हम लोगों ने देखा नहीं है, बुजुर्गों से सुना है कि ये मरा हुआ महानंदा है। जो महानंदा के पानी का बहाव पर इसी रूट से होता था और एक ज़माने में 20-25 साल पहले हम लोगों ने इस झील से और इस झील के पानी का बहाव जहाँ के गिरता था, मछलियाँ बहुत पकड़ी और लोग मछली बहुत पकड़ते भी थे। लेकिन आज जो है ये ख़त्म होने के दहाने पर है, सरकार की बेतवज्जही का शिकार है। और इस झील जो 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है, इसको अगर सुंदरीकरण करके इसको खूबसूरत बनाकर पेश किया जाए तो एक सियाहती मरकज़ भी ये बन सकता है। इसीलिए सरकार की तवज्जो इस तरफ जो है मैं मबज़ूल कराना चाहूँगा कि इस पर तवज्जो दे और इस झील को सुंदर बनाकर, खूबसूरत बनाकर इलाके वालों के लिए, और ताकि दूर दराज से इलाके में लोग आएँ, ताकि एक सियाहती मरकज़ बन सके और इस इलाके के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद हो सके। इसी महानंदा के ताल्लुक से एक दशक से लिख रहा हूँ, सरकार की तवज्जो मबज़ूल कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि मेरे लिखने पर दैनिक जागरण के तवज्जुह से मैंने जो मजमून लिखा था और वो फ्लैश हुआ, और यहाँ तक कि हैदराबाद से टीम आई और इसका मुआयना करके गई और वादा किया कि इसका जीर्णोद्धार यानी इसके सुधार के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन हनूज अब तक कुछ नहीं हुआ। झील सदियों पुरानी है और हम तो कम से कम 40 साल से इस झील को देख रहे हैं। ये जो झील नज़र आ रही है, इसमें अभी तो पानी है और चूँकि बरसात का सीज़न भी है, और ये जो पुल बना हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कि पुल बंद हो जाना चाहिए जब झील में पानी रुकेगा। और पानी की ज़रूरत भी है। एक वक्त ऐसा आएगा जो ही बरसात ख़त्म होगी तो फिर झील सूख जाती है। इसमें चिड़ियों को परेशानी होती है और हर प्राणी को पानी की ज़रूरत है। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये पुल जो है बना हुआ है, ये पुल बंद हो जाना चाहिए ताकि पानी बिल्कुल रुका रहे और झील लबालब भरी रहे। अभी यहाँ के जो एमएलए और एमपी साहब हैं, इन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या है। आगे सामने जो नहर है, अभी 15-20 साल बाद एक पुल बन रहा है, जहाँ जाने के लिए इतनी दिक्कतें होती थी, लेकिन अभी किसी तरह से बन रहा है। उसमें भी एकदम काटते हुए जा रहा है, लोगों की ज़मीन बर्बाद हो रहा है। उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम पे हमारे एमएलए और एमपी साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी बिजली का समस्या आप देख रहे हैं कितना इलाके में हो रहा है, तो इन चीज़ों पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक बात और, अभी जैसे हम लोग अभी सुन रहे थे पर्यावरण के मुतालिक और माहौलियात के बारे में, तो अलीगढ़ में जब हम लोग दौरान तालिब इल्मी थे तो वहाँ एक शिखा झील थी तकरीबन 30-40 किलोमीटर पे। तो हम लोग जाते थे घूमने देखने, तो देखा वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वो सिस्टम से ऐसा बना दिया था कि वहाँ बाहर ममालिक से परिंदे आते थे। जैसा कि अभी चचा जान ने इशारा किया कि बहुत सारे परिंदे विलुप्त हो गए हैं। तो ये झील कई 100 एकड़ में है। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर ध्यान दे दे तो ये झील इस पूरे इलाके के लिए एक पार्क का जगह और समाज और सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन जगह घूमने और दौरा करने के लिए अच्छा रहेगा। चिड़ियों और परिंदों के मुतालिक जितनी बातें आपने बताई वो सब माहौलियात के एतबार से बड़ी अहम चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसा कि अभी इन्होंने इशारा किया सर ने, कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इधर आप सिर्फ फाटक लगा दें और जो भी बारिश हो पानी यहाँ पर जमा हो। अभी शेख सनाबली साहब कह रहे थे कि ये महानंदा नदी पहले इधर ही से बहाव था, अब वो ख़त्म हो गया। अब इस मौके को गनीमत जानते हुए इस पूरे इलाके के लिए आज लोग नेपाल घूमने जाते हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर के अलग अलग पार्कों में। तो ये बेहतरीन पार्क हम यही बना सकते हैं। 50 करोड़ का अगर इंतजाम हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत झील तैयार होकर के निकलेगा। और इस तरह की खूबसूरत जगहों की हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसको हमारे नेताओं को प्रायोरिटी में रखना चाहिए ताकि समाज और सोसाइटी के लिए ये चीज़ें हर एतबार से नफा बख्श हो सकें। देखिए एक बगुला उधर भाग रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे बगुले हमको नज़र आएंगे अगर हम और आप इस पर ध्यान दे दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे क़िबला जनाब मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत सारी बातें कही, वो सारी बातें वाजिबी हैं और उनके मुतालबात भी वाजिब हैं। सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ख़ासकर बिहार सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा
कि किशनगंज में ये झील और इस तरह की जो और भी झीलें यहाँ हैं, जैसे कचूदा झील है, और दूसरे 7 ब्लॉक जो किशनगंज के अंदर है, हर ब्लॉक के अंदर जो छोटे छोटे तालाब हैं और बड़ी बड़ी जो झीलें हैं, इन तमाम झीलों पर और तालाबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सरकार अगर कुछ बजट मुख्तस करके इन झीलों की हिफाजत का इंतज़ाम करे, जैसा कि ये महानंदा झील गर्मी के मौसम में बिल्कुल सूख जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है, और ये न जाने किस इंजीनियर ने और कहाँ से वो पढ़ाई करके आया था, यहाँ पर पुल बना दिया है। यहाँ पुल की ज़रूरत नहीं थी, ये एक रास्ता था बस पानी को रोकने का, या झील को जहाँ से मिट्टी निकालने की ज़रूरत है वहाँ से मिट्टी निकालकर और भी बेहतर बनाया जा सकता था। इस झील के ताल्लुक से यह है कि इस झील में बैरूनी ममालिक से बहुत से परिंदे, चिड़ियाँ और पक्षियाँ आया करती थी और यहाँ पर उनका बसेरा होता था। कई महीने मेहमान चिड़ियों के तौर पर वो आकर यहाँ रहकर जाती थी। लेकिन जब इस झील की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, इस झील का पानी ख़त्म हो जाएगा और इस झील पर सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो वो परिंदे भी यहाँ आना बंद कर देंगे। तो इसलिए हमारी सरकार से भी, जबकि ये सरकार का प्रोजेक्ट है और आलमी सतह पर झीलों को, तालाबों को बचाने की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन यहाँ एक बनी बनाई चीज़, इसको हम गंवा रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार से अपील है, हमारे यहाँ के MP MLA से गुजारिश है कि आप इस जो आपका अपना वर्षा है, आपकी अपनी विरासत है, आपकी दौलत है, ख़जाना है, इस ख़जाने को, राष्ट्रीय धरोहर को महफूज करने की, बचाने की आप कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके सरकार से मुतालबा रखिए और सरकार इस तरफ तवज्जो देगी तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कल होकर के इसी झील को देखने के लिए बहुत सी जगहों से लोग सफ़र करेंगे। ये सयाहती मकाम साबित होगा। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।